हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप जैसा कि जानते हैं, मीडिया स्टार वर्ल्ड कोशिश करता है कि दुनिया भर से खबरें आप तक पहुंचाए और खास तौर पर जो कोरोना वायरस के सिलसिले में लॉकडाउन है, वो हालात हम आप तक पहुंचाएं, ये हमारी कोशिश रहती है। अब तक मैं कई मुल्कों के हालात, जिसमें अमेरिका, स्पेन, बांग्लादेश, नेपाल, कनाडा, कई मुल्कों के हालात में बता चुका हूं। आज एक ऐसे मुल्क की तरफ हम जा रहे हैं, तुर्की, जो अभी 19 अप्रैल को वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि 24 घंटे में 3,977 मरीजों का इजाफा हुआ है कोरोना वायरस के। और इस वक्त यूरोप और अमेरिका से बाहर तुर्की ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अब चीन से भी ज्यादा फिगर वहां पर पहुंच गया है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान, तुर्की की राजधानी अंकारा में इफ्तिखार गिलानी साहब, जो भारत के जर्नलिस्ट हैं। आजकल अनादोलू न्यूज एजेंसी, जो वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी है, वहां के लिए काम कर रहे हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड के व्यूवर्स तक। आपने इजाजत दी कि आपसे बात हो सके। आप ये बताइए कि शुरू में मैं देख रहा था कि तुर्की में एक खबर आई थी कि कोरोना वायरस का जो आमतौर पर दूसरे मुल्कों में लॉकडाउन है, वहां 20 साल से कम उम्र के लोगों के लिए पाबंदी लगाई गई थी, बाकी लोग निकल सकते हैं। इसके बाद अभी 10 अप्रैल को खबर आई कि रात में अनाउंसमेंट हुआ, सिर्फ 2 घंटे पहले बताया गया कि वीकेंड पर कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। अब ये तादाद इतनी बढ़ रही है, अभी वहां की जिंदगी किस तरह की है? क्या लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन है? किस तरह से तुर्की में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है सरकार? यहाँ इस वक्त जो है तुर्की में, अगर इस वक्त की फिगर्स में आपको बता दूं तो इस वक्त जो है ना 86,306 लोग जो हैं अफेक्टेड पाए गए हैं। और उनमें से जो है आज का जो फिगर है जो डेथ का, वो 2017 है। 2000 क्रॉस कर गया है डेथ ना का। यहाँ पर एक सबसे बड़ी अहम चीज एक ये हुई है जो तुर्की में, यहाँ पर टेस्टिंग बड़ी मास स्केल पर हुई है। टेस्टिंग यहाँ पर तकरीबन घर घर उन्होंने टेस्टिंग की है, इसीलिए केसेस भी ज्यादा हैं। अगर आप उस क्या अगर लेकिन जो हालत जो यहाँ पर, अगर तुर्की के अगर आस पड़ोस की आप सिचुएशन आप देखें, एक तरफ ईरान, अगर एक तरफ जो है यूरोप की तरफ देखें, तो उससे तकरीबन निस्बतन बेहतर है तुर्की। जी जी। और इस वजह से जो एक तो यहाँ पर लॉकडाउन तो हुआ है, हम लोग भी तकरीबन पिछले तकरीबन महीने भर से या 20 दिन से ज्यादा से अपने घरों से ही आप काम काम कर रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिस भी बंद हैं। स्कूल्स वगैरह जो है वो डिजिटल एजुकेशन, स्कूल्स बंद तो नहीं है लेकिन टीचर्स घरों से पढ़ा रहे हैं थ्रू डिजिटल मीडियम्स के थ्रू। जी लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन एनफोर्स नहीं है। जी। वो खुद ही जो है खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं लॉकडाउन, खुद ही बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन प्रोविजन स्टोर्स वगैरह यहाँ पर खुले हैं, प्रोविजन स्टोर्स बंद नहीं है। और जो लास्ट वीकेंड्स पर यहाँ पर जो है कर्फ्यू लास्ट ये तकरीबन पिछले वीकेंड से शुरू हुआ था। उसकी वजह ये थी कि पिछले जो वीकेंड्स में जो तुर्की के लोग जो हैं अक्सर फैमिलीज वगैरह बाहर निकलते हैं, आउटिंग्स करते हैं। पिछले 2 वीकेंड्स पर देखा गया था कि ये लोग जो है बाकी दिनों पर तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं लॉकडाउन, लेकिन वीकेंड्स पर ये निकलते थे पार्कों में, वीकेंड्स पर ये निकलते थे बाहर आउटिंग्स वगैरह के लिए। तो उसकी वजह से जो है लास्ट वीकेंड पर जो है अचानक रात को 10 बजे अनाउंस किया गया था कि 12 बजे रात से कर्फ्यू नाफिज किया जाता है। और उस वक्त जो है जब बाहर हम निकले, उस वक्त हमने भी जब अनाउंसमेंट सुनी तो दुकानों पर लंबी भी लाइनें लगी हुई थी। किसी को पता नहीं था कि कब तक अब ये कर्फ्यू रहेगा। लेकिन फिर बाद में जल्द ही ये भी अनाउंसमेंट आ गई कि कर्फ्यू जो है सिर्फ मंडे की सुबह तक है, मंडे को फिर दोबारा वापस उसी तरह नॉर्मल नॉर्मल हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर एक टेस्टिंग उन्होंने बहुत ज्यादा की। दूसरी चीज ये है कि तुर्की जो है इस खत्े में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पिछले कई सालों से हेल्थ सिस्टम को काफी तरजीह दी जाती थी। हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5% जीडीपी का हेल्थ पर खर्च किया जाता है, पाकिस्तान में 0.9% खर्च किया जाता है, जबकि तुर्की में 4.5% जीडीपी का हेल्थ पर खर्च किया जाता है। और जी पिछले 5 सालों से यहाँ पर इन्होंने अस्पतालों का एक जाल सा बिछाया हुआ था।
अस्पताल तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते अगर आप देखते हैं कोई किसी न कहीं किसी अस्पताल को इनॉग्रेट किया जाता था। तो सदर उर्दुगान जो है ये तकरीबन एक तरह से जो है एक पार्लियामेंट में एक तरह से मजाक का मौजू भी इस वजह से बन गया था कि ये सिर्फ अस्पताल और अस्पताल खोल रहे हैं। लेकिन इन अस्पतालों की वजह से ही अगर इस वक्त तुर्की थोड़ा बहुत किसी तरह हद तक यूरोप से बचा हुआ है, सिर्फ उसी वजह से बचा हुआ है क्योंकि इन्होंने पिछले 5 सालों में 40,000 आईसीयू बेड्स बनाए थे, एडिशन जी। किए थे। यहाँ पर सरकारी अस्पताल हर 50,000 अफराद के लिए एक सरकारी अस्पताल है, और पूरी पॉपुलेशन जो है इसकी जो है सोशल सिक्योरिटी नेट में आती है। लिहाजा किसी को भी अस्पताल जाना हो तो उसको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, और उसके लिए जो है सोशल सिक्योरिटी नेट से जो है उसका खर्च खर्च हो जाता है। और अब सिर्फ इस वक्त जब कोरोना वायरस का मामला हुआ तो उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी लाजिम कर दिया गया था, अगर कोई भी कोरोना का पेशेंट आ जाएगा उसकी टेस्टिंग, उसको एडमिट करना, उसका इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री होगा, और वो उसका क्लेम सरकार से कर सकते, हुकूमत से कर सकते हैं। तो ये एक हेल्थ सिस्टम की और दूसरा इस वक्त जो है तुर्की ने बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ सिस्टम जो है तुर्की ने इस वक्त इटली, स्पेन, बर्तानिया और तकरीबन 35 मुल्क हैं तकरीबन ऑलमोस्ट अफ्रीका से लेकर, जिनकी तुर्की इस वक्त सेहत की इमदाद कर रहा है। उनको जो है मॉस्क भेज रहा है, उनको जो इक्विपमेंट्स भेज रहा है, उनको वेंटिलेटर्स तक भेज रहा है। और यहाँ पर एक मकामी तौर पर भी वेंटिलेटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। तो अभी जो लॉकडाउन है, क्या ये जिसे आमतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है या फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसको कितना लोग मान रहे हैं? मतलब लोगों में खुद अवेयरनेस आ गई है, या सरकार उस तरफ बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रही कि ये जो वीकेंड के अलावा लोग क्या दुकानों पर जब लोग जाते हैं तो कुछ डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं, ऐसे कुछ एजुकेट किया गया है लोगों को, या किस तरह से लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं? क्या सोशल मीटिंग्स या जो और सोशल गैदरिंग्स होती हैं या मीटिंगें होती हैं सरकारी बहुत बड़ी-बड़ी, अक्सर बहुत जगहों पे कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, सेमिनार, इस किस्म की क्या ये पूरी तरह से बंद है? क्या सूरत हाल है? आपने खुद देखा होगा जैसे यूरोप में यहाँ पर वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जी, जहाँ पर आप जाकर जरूरी जिंदगी की सभी चीजें वहां पर मैसर मुहैया होती हैं। जी, वहां पर मास्क के बगैर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हुँ, और वहां पर जो है वो तकरीबन कुछ वैसे तो आजकल कोई बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जो है इनको जो ग्राहक जो है अंदर जाते हैं उससे ज्यादा को अलाउ नहीं करते हैं। उसका खास तौर पर स्ट्रिक्टली ये ध्यान रखते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है खास तौर मैंने पहले भी बता दिया आपको, लोग खुद ही लॉक यहाँ पर लॉकडाउन एनफोर्स नहीं है। जी, जी, मतलब कोई पुलिस वाला आपको बाहर पीटेगा नहीं अगर आप बाहर हैं, जी, अगर आप जी, बाहर घूम रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर लोग खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं लॉकडाउन को। जी, और यही एक, लेकिन वीकेंड्स पर यहाँ वो लोग जो है इसलिए वीकेंड्स पर लोग निकलते थे फैमिलीज के साथ, वो पार्क्स वगैरह में जाते थे। यहाँ पर पार्कों वगैरह का काफी बड़ा एक सिलसिला है, पार्क वगैरह में जाते थे, जिसकी वजह से जो है पिछले वीकेंड से मतलब फ्राइडे रात की 12 बजे से मंडे सुबह तक कर्फ्यू नाफिज किया जाता है, और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है। उसमें अगर बाहर निकलेंगे तो वो उस पर जो है पेनल्टीज देनी पड़ती हैं। अच्छा, ऐसे वक्त में जब बहुत से काम रुके हुए हैं, जो गरीब तबका है, जो डेली वेज पर काम करने वाला है, या माइग्रेंट लेबर भी होता है, बड़े शहरों तक लोग काम करने के लिए आते हैं, वो मूवमेंट कैसा है? या इंटर स्टेट या इंटरसिटी मूवमेंट के का कैसे क्या इंतजाम है? क्या मूवमेंट है या पूरी तरह से उसे भी रोका हुआ है? तुर्की पे जो है ये पूरी दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले यहाँ पर बल्दिया का सिस्टम जो है वो खासा स्ट्रांग है, खासा मजबूत है। यहाँ पर जिस लोकेलिटी की जो बल्दिया है उनके सभी के नंबर्स इन्होंने मुश्तहर किए थे। लिहाजा जो उनको 60 साल से सबसे पहले ये जब जिस वक्त ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसी वक्त बताया गया था कि 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकलें। हुँ, तो वो फोन नंबर्स दिए गए थे, तो जो बल्दिया है वो इन अफराद के लिए खाना, उनके लिए राशन, उनके लिए जो भी जरूरत जिंदगी की चीजें हैं उनको उनके घरों तक ही पहुंचाती हैं। हुँ, वो 60 साल से कम जो है, उससे भी कम लोग जो है उनके लिए अगर उनमें से किसी को कोई मुस्तहक है, कोई गरीब है, वैसे तो उनके लिए जो है कि वो बल्दिया को फोन कर सकते हैं और बल्दिया उनको घरों पर कुछ राशन वगैरह पहुंचा सकती है।
ये एक, और दूसरी इस सिस्टम का एक और फायदा ये भी है, ये तो एक लॉकडाउन की सूरत में है, लेकिन ओवरऑल भी जो है, क्योंकि ये बल्दिया का एक लोकलाइज्ड होती है, तो लोकलाइज्ड वहीं पर टैक्स कलेक्ट भी करती हैं, वहीं पर उस टैक्स को खर्च भी करती हैं। उस वजह से उस लोकेलिटी के जो लोग हैं उनको पता भी रहता है कि हमसे पैसे लिए गए हैं और ये किस चीज पर यहाँ पर खर्च भी हुए हैं। ये उसका जी एक दूसरा दूसरा एक पॉजिटिव इफेक्ट है। और इस सिचुएशन में इस बल्दिया ने यहाँ पर खासा काम किया, और इसका जो ये उसका जो एक डेमोक्रेटाइजेशन का जो प्रोसेस, जो लोकल डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है, वो बिल्कुल एक लगता है कि एक बिल्कुल एक सूरत में यहाँ पर नजर आ रहा था। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बल्दिया का मतलब म्यूनिसपैलिटी है, और जो लोकल म्यूनिसपैलिटी जो काम करती है उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन आप जिस तरह से बता रहे हैं, ये बहुत ही मेरे ख्याल से आइडियल किस्म की हालत है कि लोग टैक्स दें तो उन्हें ये भी मालूम हो कहाँ खर्च हो रहा है, और वो एक पार्टनरशिप और ट्रांसपेरेंसी की बात है। अच्छा, इस सब को जो जो ओवरऑल नेशनल लेवल पर जो ऑपरेशन हॉस्पिटल्स का है, जो आपने बताया टेस्ट फ्री होते हैं, हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर किया और बाद में प्राइवेट वालों को छोड़ दिया कि नहीं कोई बात नहीं, ये पैसा ले सकते हैं या कम पैसे लेकर के, और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ अभी टेस्ट भी नहीं हुए हैं। 3 लाख के करीब टेस्ट अभी तक बताए हैं भारत में, और जबकि आपके यहाँ निस्बतन बहुत ही कम पॉपुलेशन होने के बावजूद 6,34,000 जो मेरे सामने अभी फिगर है, टेस्ट इतने हुए हैं। टेस्ट हो चुके हैं। तो अभी आप ये बताएं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अंकारा जो है, वो पूरे मुल्क में इन ऑपरेशंस को किस तरह से मॉनिटर कर रही है? क्या क्या सूरत है कि ये तादाद ना बढ़े मरीजों की, या मरने वालों की तादाद ना बढ़े, उस पर कितना सख्ती से और किस तरीके से कंट्रोल कर रहा ये दो शहर खासतौर पर जो है अनकरा और इस्तांबुल, यहाँ पर तो तकरीबन घर घर टेस्ट किए गए। यहाँ पर तकरीबन टीमें जो हैं घरों घरों के ऊपर दस्तक देकर जो है लोगों को टेस्ट करवा रही थी। लिहाजा यहाँ पर जो है टेस्टिंग उन्होंने काफी ज्यादा की है। यहाँ पर इवन बाकी यूरोपियन कंट्री से भी उन्होंने खासी ज्यादा टेस्टिंग की है यहाँ पर। इसी वजह से केस भी ज्यादा डिटेक्ट हुए हैं। है? जी जी वो भी बिल्कुल। उसकी एक वजह है। दूसरा जो आप जो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे बड़ा जो जो है ये अस्पतालों का जो है एक नेटवर्क है, उस अस्पतालों के नेटवर्क ने खासी हद तक उनको सिचुएशन बचा ली है। जी लेकिन जो उसकी उसकी वजह एक बहुत 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 बड़ा वजह हुआ था, वो अस्पतालों का जो नेटवर्क है। बाकी गवर्नमेंट जो है, ये जैसे प्राइवेट, यहाँ पर चूंकि पूरी पॉपुलेशन हेल्थ सिक्योरिटी नेट में आती है, जी वो इससे पहले से ही पॉपुलेशन पूरी की पूरी यहाँ पर हेल्थ सिक्योरिटी नेट में है, इसलिए यहाँ पर कोई ज्यादा लोगों को उस वजह से इतनी ज्यादा परेशानी नहीं हुई कि इलाज वगैरह करने की इस सिलसिले में। सिर्फ ये मसला था, सिर्फ वो प्राइवेट नेटवर्क को भी उन्होंने फिर लाजिम करार दिया है कि इस अगर कोरोना वायरस का कोई पेशेंट आ जाता है, उसकी टेस्टिंग और उसका इलाज जो है प्राइवेट अस्पताल में फ्री करेंगे, और उसका जो है वो बिलिंग जो है गवर्नमेंट करेगी उनको। अच्छा, ये जहां कहीं डिटेक्ट होता है या सस्पिशन होता है किसी का सिम्टम्स वगैरह के देखने के बाद, क्या उसके साथ जबरदस्ती की जाती है कि उसे एकदम क्वारंटाइन में ले जाएं और बिल्कुल कैदी की तरह से एक जगह ले जाकर के डाल दें, या कोई एक डिटेक्ट हुआ तो उसकी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन कर दें? समाजी तौर पर इसे मतलब वहां कैसे किया जा रहा है, और क्या इतनी ही शिद्दत है जैसी कि आप इंडिया के बारे में भी बहुत सी खबरें आप देख रहे हो? एक्चुअली जो है ना, इंडिया में या दूसरी जगहों पर क्वारंटाइन इसलिए कर रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ उन मुल्कों में जो आईसीयू के बेड्स हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है। जी यहाँ पर तकरीबन आईसीयू के बेड्स की तादाद ही तकरीबन 45,000 के करीब है। तो लिहाजा यहाँ पर इसको जरूरत नहीं पड़ती है उनको कि किसी को जनरल वार्ड में, किसी को क्वारंटाइन को, बाकायदा इनका इलाज ही हो जाता है। जी और जी क्योंकि चूंकि ये तुर्की जो है, जब ये जिस वक्त ये वबा फूट गई थी उस वक्त ये बताया जा रहा था कि खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि चीन के बाद अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट तुर्की होगा, क्योंकि उसकी एक वजह ये थी कि तकरीबन 35 लाख के करीब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जी और उस वक्त यहाँ पर पूरा इस्तांबुल टूरिस्ट से भरा हुआ था। जी तो इसलिए लग रहा था कि, लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो उस हिसाब से तो इन्होंने खासा कंट्रोल किया। और टेस्टिंग, वो जो स्क्रीनिंग वगैरह जिस शिद्दत के साथ की, जिस तरह से किया, तो उस हिसाब से लग रहा है कि उन्होंने खासा कंट्रोल किया। कंट्रोल सिर्फ अपने हद तक भी नहीं किया,
बल्कि जो बाकी मुल्क हैं यहाँ पर आसपास, जो ईस्टर्न यूरोप का जो पूरा का पूरा बेल्ट है, जो तुर्की के बिल्कुल बगल में है, या जो इधर इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जो इटली, स्पेन और यूके जैसे कंट्रीज को, उनको भी जो है तुर्की से ही इस वक्त इमदाद, हेल्थ इक्विपमेंट्स वगैरह तुर्की से ही पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंसाइट आपने दिया, क्योंकि तुर्की के बारे में इतनी मालूमात हमारे दर्शकों को नहीं है। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत है कि सारा हेल्थ सर्विसेज लोगों को फ्री है सरकार की तरफ से, और तुर्की दूसरे मुल्कों को भी मदद कर रहा है इक्विपमेंट से और मेडिकल जरूरियात से। ये बहुत ही अहम सूरत हाल है। और आपने ये भी बताया कि वो जबरदस्ती वाला लॉकडाउन नहीं है, और ना ही क्वारंटाइन के लिए इस तरह से जबरदस्ती की जाती है जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत सी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं। आपने सारी इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें अपने दर्शकों से कह रहा हूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि दुनिया भर से आपको इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए कि कहाँ कहाँ क्या सूरत है और हम इस बीच में कहाँ खड़े हैं। हमारे यहाँ अभी तक बहुत कम टेस्ट हुए हैं, इसीलिए दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले अभी कम तादाद बताई जा रही है। अगर टेस्ट होंगे तभी सूरत हाल ज्यादा साफ सामने आ सकेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।